नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर कहा कि यह बजट 21वीं सदी के विकसित भारत का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मां भारती के संतानों के हित में गरीब महिलाओं के हितों का ध्यान में रखते हुए गरीब किसान युवाओं के हितों को लेकर यह बजट संसद में पेश होगा। विकसित भारत बनाने के संकल्प को सरकार करेगी। तेजस्वी यादव के द्वारा इस बार बिहार विधानसभा के टिकट दिए जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार मानसिकता से टिकट बेचने वाले लोग हैं वह लोग खुल करके पहले यह संकल्प ले जनता को विश्वास दिलाएं कि भ्रष्टाचार अपराध से बिहार को मुक्त करेंगे। रोजगार और विकास पर चर्चा करेंगे, तभी जनता विश्वास करेगी। यह लोग रोजगार और विकास के दुश्मन हैं, अपराध और भ्रष्टाचार के पोषक हैं। बजट में क्या आशा करते हैं? 21वीं सदी का विकसित भारत का बजट देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मां भारती के संतानों के हित में, गरीब किसान युवा महिलाओं के हित में होगा। विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करेगा। तेजस्वी यादव हम टिकट देंगे इस बार। जो भ्रष्टाचार की मानसिकता से टिकट बेचने वाले लोग हैं, ये खुल करके पहले ये संकल्प ले जनता को विश्वास दिलाएं कि भ्रष्टाचार अपराध से मुक्त करेंगे बिहार को। रोजगार और विकास पर चर्चा करेंगे, तभी जनता विश्वास करेगी। ये रोजगार और विकास के दुश्मन है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जब 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया जा रहा था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री ताली बजा रहे थे, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोई छोटा आप तो लगाते नहीं है, वह अभी भी लगते हैं तो गंभीर आरोप लगाते हैं। महात्मा गांधी के प्रति जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्पण है, किस तरह से उनके आदर्शों उंगलियों को अपने विकास के कार्यों में शामिल किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद बताए कि जब बिहार में उनके पिताजी की सरकार थी तब आपने क्या किया। महात्मा गांधी के मूल्यों को, उनके आदर्शों को बिहार के मुख्यमंत्री ने किताबों में जगह दी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा यह कहा जाना कि हम गोडसेवादी हैं, यह झूठ है। देखिए, ऐसा है कि ऐसा है, गंभीर आरोप नहीं ठीक है। तेजस्वी जी तो हमेशा कोई छोटा, उनका तो आरोप, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगता है उसको सब लोग, आप लोग गंभीर ही बोलते हैं। चाहे हाँ, वही कह रहे हैं ना कि वो एक उसको देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है वो बहुत मतलब आप उनके काम से देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने छूट किया। इसलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहाँ तक ताली बजाने की बात है, तो आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहाँ उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके ताली। क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था, क्या बापू ने बोला है, हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीजों चीज जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस फोर्स है, तो निश्चित रूप से जिनको ध्यान में रख करके नेता ने इस तरह के निर्णय किए, पुलिस फोर्स में आदि आबादी को हम
आरक्षण देंगे, तो उनको देख करके उन्होंने ताली बजाई। अब है क्या कि हर एक आदमी का अपना अपना परसेप्शन है, हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। सर, यहाँ बात आधा गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे जब एक मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता प्रतिपक्ष अचेतावस्था का बताता है कि अचेतावस्था में। देखिए, ऐसा है ना कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस प्रदेश की जनता में दिल में जगह बनाया है। ये लोग का एक ही इस चुनाव में है कि नीतीश कुमार को आप काम के ऊपर घेर नहीं सकते। नीतीश कुमार को की कार्यशैली और ईमानदारी पर इनको घेर नहीं सकते। तो अब आप ये लोग कहते हैं, चाहे वो एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं, और एक तेजस्वी यादव जी हैं नेता, तो इनका काम ही है, बहुत दिन से डेढ़ दो साल से कह रहे हैं यही बात कि नीतीश जी को 4 लोग घेरे हुए हैं, नीतीश जी को 5 पदाधिकारी चलाते हैं, नीतीश जी ऐसे कहते हैं, नीतीश जी ऐसे, तो कोई नया। बट नीतीश जी को आप जाकर देखिए, अगर आप पत्रकार लोग कोई हैं तो नीतीश जी के साथ नीतीश जी के कार्यक्रम में जाइए, देखिए कैसे वो कंडक्ट पूरी प्रगति यात्रा को करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से जो हमारे खेल के मैदान हर पंचायत में मनरेगा से बन रहे हैं, वहाँ बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मानते हैं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की? नहीं, इमेज को, ये क्या है मैं इमेज, जिनका अपना खुद का इमेज है कुछ नहीं है, दूसरे के इमेज को डैमेज करके कितना लेके नीचे जाएंगे। जो लोग जीवन भर क्या नाम है, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही है ना। पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक तो कर ही रहे हैं। तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। मुख्यमंत्री जाकर के जिले में जहां पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे, वहां तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते। तो नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विकास मंत्री अशोक चौधरी ने 1 फरवरी को पेश होने आम बजट को लेकर कहा, पिछली बार भी केंद्र सरकार का हम लोगों के ऊपर ध्यान था, हमारा जो विकास दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि सरकार का विशेष ध्यान हमारी ओर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। हम लोग को लगता है कि पिछली बार भी हम लोगों के ऊपर ध्यान था केंद्र सरकार का, और जिस तरह से हम जिसको हमारा जो विकास दर है वो देश में सबसे ज़्यादा बिहार का है, तो हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से विशेष ध्यान केंद्र सरकार का रहा था उस तरह से विशेष ध्यान रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी आज बजट सत्र के दौरान पेश होगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उसको लेकर नेचुरली इकॉनमी तो पूरी दुनिया में, देश तो हिंदुस्तान तो सबसे तेज विकास दर से आगे बढ़ ही रहा है और उसमें बिहार देश में आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हम लोगों समझते हैं कि पक्ष में रहेगा, देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पक्ष में रहेगा और उससे डेटा से पता भी चलेगा, क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों में हम 10th और 11th हमारा रैंकिंग था वर्ल्ड वाइड, इकॉनमी रैंकिंग हमारा था, अब वो बढ़ करके हमारा 5th पर हम आए। तो नेचुरली हम ग्रोथ रेट तो, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ा ही है। विपक्ष वैसा विशेष पैकेज की बात करता है, विपक्ष वैसा कहता है कि जब दोनों डबल इंजन की सरकार है तो विशेष पैकेज। ये देखिए, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय विशेष पैकेज? अभी हम लोगों को 2-3 सेक्टर्स में मिला ही था, जैसे जल संसाधन में, इलेक्ट्रिसिटी में, पथ निर्माण में, रोड कंस्ट्रक्शन में, तो बहुत से पैकेज मिले हैं हमको भी। बहुत से, हमारा ग्रीनफील्ड में हम 6 लेन्स का भी हमारा अनाउंसमेंट पिछली बार हुआ है और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाउंसमेंट्स। तो ऐसा नहीं है, जल संसाधन में भी हमें अच्छा मिला है और हम समझते हैं कि इस साल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लिवरेज, नो, इफ़ यू कंपेयर। अब आप पिछले साल का बजट ही देखिए ना, पिछले साल के बजट में पूरे लोग, विपक्ष कह रहा था ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट है। तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्पेशल पैकेज, मतलब स्पेशल असिस्टेंस, नॉट एज ए पैकेज, स्पेशल असिस्टेंस।
दैट इज ऑल्सो स्पेशल पैकेज काइंड ऑफ। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रशांत किशोर ने किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्वान लोग कह रहे हैं कि गरीबी मिटाने के 3 मुख्य उपाय हैं, शिक्षा, जमीन और पूंजी। लेकिन पिछले 35-40 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा यह बहुत चिंता की बात है। बिहार में 100 में से सिर्फ 13 बच्चे ही 12वीं पास कर पाते। इसका नतीजा यह है कि आज हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने इस ओर भी सबका ध्यान खींचा कि बिहार सरकार हर साल शिक्षा पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन 50 बच्चे भी अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से सिर्फ डिग्री पार्टी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो, खेती हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो, अगर कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप बिहार में अपने गांव पंचायत में, जिला में देखिए, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ के आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये नेता लोग बड़ा बड़ा दावा करता है। एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 100 में 13 बच्चा को 12वीं पास करने का अवसर है। 87 आदमी 12वीं पासे नहीं कर रहा है, वो नौकरी क्या करेगा? 78 साल हो गया और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। आपका हमारा 50,000 करोड़ रुपया हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और किसी 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक लूट मचा हुआ। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास अपने बच्चों के पढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कल से फरवरी माह की शुरुआत कोहरे की सफेद चादर से ढकी होने वाली है। उत्तर बिहार में घना कोहरा रहेगा, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा। फिलहाल बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 और 3 फरवरी को 2 नए पश्चिमी विभव सक्रिय होने वाले हैं। इसके कारण कोहरे का स्तर बढ़ेगा और आंशिक बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूर्वोत्तर भारत पर हावी है। वहीं एक टफ रेखा समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई है। 1 और 3 फरवरी से 2 नए पश्चिमी विभव उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। आज सुबह से 2 फरवरी की रात से लेकर सूरज ढलने तक उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दक्षिण बिहार
बिहार के जिलों में हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इस वजह से उत्तर बिहार के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी जनवरी के आखिरी दिन उत्तरी बिहार के सभी 19 जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में घने स्तर का कुहासा छाया हुआ है। वहीं पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद सहित अन्य जिलों के भागों में हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ है। धूप निकलने से कोहरे का असर कम होगा। इस दौरान उत्तर बिहार के जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।